बिखरे मोती, इल्म और ईमान के वाक़यात, वो दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह की रहमत का वाक़या ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मगर उस वक्त एक दरवाज़ा होता है जो कभी बंद नहीं होता। वो है अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। बिस्मिल्लाह। एक शख्स था जो हराम का रिस्क कमाता था, गुनाहों में डूबा हुआ, लोगों का हक खाता था, दिन रात नफरत और जुल्म में जीता था। लेकिन फिर एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। वो शख्स कहता है, मैं रात के अंधेरे में अपने कमरे में अकेला था, दुनिया से थक चुका था, माँ बाप छोड़ चुके थे, लोग गालियां देते थे और मैं खुद से भी नफरत करने लगा था। मुझे लगा कि अब अल्लाह भी मुझे नहीं माफ करेगा। मैंने कुरान उठाया जो सालों से छोया नहीं था, और पहला लफ्ज़ जो मेरी नसार में आया वो था, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदों जो अपने नफ्स पर ज़्यादती कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। वो शख्स रो पड़ा। पहली बार उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, अगर तू माफ़ करेगा तो सिर्फ तू, वरना तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ। और उस रात के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। नए सफ़र की शुरुआत। सुबह उसने पहली बार नमाज़ पढ़ी, फिर हर रोज़ तौबा करता रहा। उसने लोगों के हक अदा करना शुरू किया। वो जिसे लोग नफ़रत करते थे, अब लोग उससे मोहब्बत करने लगे। कुछ साल बाद वो शख्स मस्जिद का खदीम बन गया। मस्जिद में बैठकर हर नए शख्स को सिर्फ एक जुमला कहकर रो देता था, वो दरवाज़ा अभी भी खुला है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में है, तो वो दरवाज़ा रोशनी की तरफ ले जाता है। सिर्फ एक सजदा करके देख लो। अल्लाह की रहमत का बयान। बिखरे मोती से। अल्लाह की रहमत किसी शख्स पर उसके गुनाहों से पहले पहुंच जाती है। जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा एक बारी तौबा करता है तो अल्लाह इतना खुश होता है जितना वो शख्स जिसके हाथ से रहता हुआ ऊंट वापस आ जाए। सही मुस्लिम। एक और वाकया बिखरे मोती से। एक दफा एक कबीला में एक फासिक शख्स था। वो हर किस्म के गुनाह करता था। लोगों ने उसका नाम मस्जिद से काट दिया। वो उदास हो गया और पहली दफा मस्जिद के बाहर बैठकर रो दिया। मस्जिद के इमाम ने देखा और उससे कहा, बेटा, मस्जिद अल्लाह का घर है, तुझे कैसे निकाल सकते हैं? तू अंदर आ जा, अल्लाह से बात कर। उस शख्स ने सजदा किया और उस वक्त दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सिर्फ तू मुझे अपना बना ले। वही शख्स बाद में मोहसिन बना। उसकी आवाज़ से लोगों के दिल रो देते थे। तवक्कुल का असर। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया उसका रास्ता रोक नहीं सकती, और जब अल्लाह किसी का हो जाए तो हर दर्द में भी सुकून मिलता है। एक वाकया में लिखा है, एक बुजुर्ग ने कहा, जब लोग मुझे गिराते हैं मैं सजदे में चला जाता हूँ। क्या पता गिरने का मकसद सजदा ही हो। अगर आप कभी तुझ जाएं तो अल्लाह से जुट जाएं, क्योंकि वो दरवाज़ा जो अल्लाह ने खोला है वो कभी बैंड नहीं होता। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मुझे कभी अपनी रहमत से दूर ना कर। और याद रखें, वो दरवाज़ा अभी भी खुला है। वाकया एम अक्लमंद वासिर का जवाब। एक बार का जिक्र है कि एक बादशाह ने अपने 3 वज़ीरों से पूछा, बताओ सबसे ज़्यादा अजीम चीज़ क्या है? पहले वज़ीर ने कहा, तक़ात, क्योंकि उसी से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। दूसरे ने कहा, दौलत, क्योंकि पैसा हो तो हर मुसीबत दूर हो सकती है। तीसरे वज़ीर ने मुस्कुराकर कहा, अकाल, क्योंकि अगर अकाल ना हो
तो न तकत का फ़ायदा है न दौलत का। बादशाह ने तीसरे वाजिर को दाद दी और उसे अपना सबसे करीबी मुशीर बना लिया। इबरत, अक़ल अल्लाह की अजीम नियामत है। हर फैसले में सोच समझ ज़रूरी है। वाक़िया 2। उम्मुल मोमिनीन आयशा आरबोम का तक़वा। एक मर्तबा हज़रत आयशा दोन आरा के घर एक फ़कीर आया। उस वक्त सिर्फ